नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट के इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य भाषा पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व पर, सूर्यकांत और छायावादी काव्य भाषा पर आदि विषयों पर बात किया है। हमने कल राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ किया। राम की शक्ति पूजा का एक लेक्चर आपके सामने तैयार हो चुका है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर कुल मिलाकर 5 लेक्चर। तेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित यह व्याख्यान श्रृंखला निरंतर अपने गति से आगे बढ़ रही है। हम लोग आज पुनः बात करेंगे राम की शक्ति पूजा पर। राम की शक्ति पूजा के युद्ध वर्णन पर हम लोग निरंतर बात कर रहे हैं। कल की बातचीत हमारे युद्ध वर्णन का प्रारंभिक अंश था और थोड़ी बातचीत हुई थी। आज हम लोग उसी संवाद को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राम की शक्ति पूजा एक कठिन कविता है और राम की शक्ति पूजा संस्कृत निष्ठ शब्दों में लिखी गई है। तो इसमें कई बार किसी शब्द के उच्चारण संबंधी दोष हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोष नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य हर एक शब्द का सही उच्चारण नहीं कर सकता है, हाँ, लेकिन करने का प्रयास जरूर करेगा। तो आप इनको नजरअंदाज करेंगे बहरहाल, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो शब्द है उसका उच्चारण उसी तरह से किया जाए। तो चलिए हम लोग राम की शक्ति पूजा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कल भी बातचीत हुई थी, लेकिन हम थोड़ा सा आज पुनः उसी चीज को पुनः स्टार्ट करते हैं। जैसे राम की शक्ति पूजा, जब आप कविता को खोलेंगे, अनामिका में भी संकलित है और राग विराग जो रामविलास शर्मा ने संपादित कविताओं का संकलन तैयार किया है, संपादित किया है राग विराग का, तो उसमें भी राम की शक्ति पूजा संकलित है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्व जिद दिव्य, सर्वभंग भाव विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गे नल। वारित सौमित्र भलपति अगणित मल रोध, गर्जित प्रल्याब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गिरित वही भीम पर्वत कपि चतु प्रहर, जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर। आप निराला की इन 18 पंक्तियों से जब गुजरेंगे तो आपने देखा कि निराला युद्ध भूमि का और युद्ध का कैसा सौंदर्य हमारे सामने उपस्थित करते हैं। और यहाँ पर जब आप निराला की राम की शक्ति पूजा को पलटेंगे, राम की शक्ति पूजा से साक्षात्कार करेंगे, तो वहां पर आपको इस कविता का सौंदर्य का पता चलेगा। आपको पता चलेगा
कि इसमें कितने हाइफन का प्रयोग किया गया है, कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कितने कोमा का प्रयोग किया गया है। तो एक तरह से निराला की कविताओं को पढ़ने के लिए हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि व्याकरण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण कितना जरूरी है। बहरहाल यहाँ निराला ने संस्कृत निष्ठ भाषा और बेहद समासिक तथा ढेर सारे हाइफन का प्रयोग किया है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप विराम चिन्हों का अगर आपको विराम चिन्हों का ज्ञान है तो आप देखेंगे हाइफन का अत्यधिक प्रयोग निराला ने किया है। ऐसा प्रयोग अन्य कवि के यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, खास करके छायावाद में। भाषा को लेकर आलोचकों ने आपत्ति की है, छायावादी काव्य भाषा को लेकर, जबकि हम निरंतर इस विषय पर बात कर रहे हैं, परंतु भाषा और कथ्य को सिर्फ अलगाकर नहीं देखना चाहिए। आप किसी कवि को अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ भाषा और कथ्य को अलग अलग देखने की जो दृष्टि है उस दृष्टि से हमें बचना चाहिए। आप देखेंगे कि निराला में भाषा की वह क्षमता है, या निराला को भाषा का वह ज्ञान है जिसमें वह अपने भावों को व्यक्त करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि वह जो निराला जिस भाव को आपके सामने प्रस्तुत करता है उसके लिए वे कठिन शब्दों की ओर नहीं जाते हैं, बल्कि सरलता पूर्वक आपको आपके सामने उसे रख देता है। तो आप जब इस कविता से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा की जो भाषा है वह स्वाभाविक भाषा नहीं है। यह इस भाषा का प्रयोग साधारण कवि नहीं कर सकता है। एक भाषा के सिद्धस्थ कवि ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, ऐसे व्याकरण निष्ठ शब्दों का प्रयोग कर सकता है। और निराला ऐसे समय में, निराला हमारे सामने ऐसे सिद्धस्थ कवि बन करके आते हैं। आप देखेंगे यह स्वाभाविक भाषा नहीं है, राम की शक्ति पूजा की भाषा स्वाभाविक भाषा नहीं है, क्योंकि यह एक कठिन भाषा है और कठिन भाषा लिखने के लिए आपको कठिन साधना की जरूरत पड़ती है। और कठिन साधना एक दिन की साधना नहीं होती है, या कुछ महीने या कुछ वर्षों की साधना नहीं होती है, बल्कि वह साधना वर्षों की होती है। तो आप देखेंगे कि निराला में खास करके ये साधना देखने को मिलती है। आप देखेंगे जब राम की शक्ति पूजा की कविताओं को जो हमने प्रारंभ में पाठ किया जिसका, तो आप उसमें देखा होगा कि इस भाषा के प्रयोग में एक बड़े से बड़े कवि को असफल हो जाने की संभावना है, परंतु निराला एक असफल कवि के रूप में हमारे सामने नहीं आते हैं, बल्कि एक बड़े और सफल कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। और ये निराला की प्रतिभा का एक रूप है हमारे सामने। तो आप देखेंगे कि निराला की प्रतिभा का एक प्रमाण है। तो आप देखेंगे कि उनका उद्देश्य जो है प्रबंध काव्य लिखना नहीं है यहाँ पर, लेकिन लंबी कविता लिखना उनका उद्देश्य था। तुलसीदास ने रामचरितमानस में युद्ध दिखाने के लिए एक कांड, लंका कांड ही लिया, जबकि निराला 18 पंक्तियों में उसे व्यक्त कर दिया। और ये निराला की प्रतिभा है। जहां गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में एक युद्ध वर्णन को दिखाने के लिए एक कांड लेते हैं, लंका कांड का निर्माण करते हैं, वहां निराला ने युद्ध का वर्णन संस्कृत निष्ठ शब्दों का ख्याल रखते हुए सिर्फ 18 पंक्तियों में कर दिया। निराला का उद्देश्य युद्ध का वर्णन करना नहीं है, बल्कि उसके सहारे वे कुछ कहना चाहते हैं। और वे क्या कहना है? कविता में सौंदर्य की सृष्टि की ही जीवन की सृष्टि है, और वे इस युद्ध वर्णन के सहारे जीवन की सृष्टि करना चाहते हैं, जीवन का सौंदर्य हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक मिनट।
इसलिए अरस्तु ने कहा था कि सौंदर्य एक अनुपात से युक्त होता है। यह युद्ध वर्णन अत्यंत संक्षिप्त वर्णन है, कम शब्दों में सार्थकता दिखती है। यहाँ संगठित वाक्य नहीं मिलेगा, यहाँ चमकता हुआ वाक्य का दिग्दर्शन होता है। बड़े कवि प्रारंभ की पंक्ति में ही अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। और जैसा कि हमने कल भी कहा था कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय। रवि हुआ अस्त का यहाँ अनेक अर्थ है, एक अर्थ नहीं, चार अर्थ है। जैसा कि आप देखेंगे युग के संदर्भ में, निराशा के संदर्भ में, फिर हमने कल के व्याख्यान को आप देखेंगे, वहां युग के संदर्भ में कैसे, निराशा के संदर्भ में कैसे, फिर युद्ध के नियम के विधान के संदर्भ में कैसे, वहां पर आप इसको देख पाएंगे। क्योंकि एक लेक्चर हम बार पुनः पीछे नहीं लौट सकते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रवि हुआ अस्त का वहां चार अर्थ मैंने बताया था, एक निराशा के संदर्भ में, दूसरा युद्ध विधान के संदर्भ में, तीसरा हमने बताया था व्यक्तित्व के संदर्भ में, चौथा हमने बताया था युग के संदर्भ में। यहाँ रवि हुआ अस्त पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सूर्य का अंत हो चुका है, युद्ध खत्म हो गया है। रवि हुआ अस्त में आप देखेंगे कि गहरी व्यंजना है, लगता है रवि हुआ अस्त के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने युग के अस्त का एक बिंब प्रस्तुत कर दिया है। अपने समय के आप देखेंगे अपने व्यक्तित्व के अस्त होने का हमारे सामने एक बिंब प्रस्तुत कर दिया है। आप देखेंगे निराशा का एक बड़ा चित्र हमारे सामने रख दिया है। तो यहाँ रवि हुआ अस्त का एक व्यापक अर्थ है, इसमें एक व्यंजना है। निराला का व्यक्तित्व भी अस्त हो चुका था। हम सभी जानते हैं कि निराला ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे थे। राम और रावण के बीच का जो युद्ध हुआ था वह अपराजय युद्ध था, जिसका निर्णय नहीं हो सका। ऐसा युद्ध था वो, यह ऐसा भीषण युद्ध था जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता है। तो आप देखेंगे कि निराला किस तरह से पाठकों के बीच में अपने शब्दों के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपनी संवेदना के माध्यम से अपनी पैठ बनाते हैं। और पैठ ही नहीं बल्कि गहरी पैठ बनाते हैं। एक बड़ा कवि वही होता है जो एक पाठक के हृदय पर वर्षों तक अपना प्रभाव छोड़ जाए। और जब हम इस बात को ध्यान में रखते हुए निराला की कविता को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि निराला सच में बड़े कवि है, क्योंकि उन्होंने अनेक वर्ष 1935 से आप जोड़ लीजिए, ये 1924 है। आप अगर देखेंगे तो 100 साल में पूरा होने में सिर्फ 11 साल बाकी है इस कविता को। तो आप देखिए कि 89 90 साल तक एक कवि की कविताएं हम लोगों के पाठक मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। ये किसी बड़े कवि की उपलब्धि है। आप देखेंगे कि यह जो युद्ध हुआ यह भीषण युद्ध था, ऐतिहासिक युद्ध था। आप कहिए कि प्रकाश के पत्र पर लिखा जाने वाला युद्ध था। प्रकाश का पत्र क्या होता जानते हैं? दिन का उजाला, दिन के उजाले पर लिखा गया पत्र था, दिन के उजाले पर लिखा गया युद्ध था। तो आप देखेंगे युद्ध कौशल के कारण इतिहास में अमर रहेगा। और जो युद्ध कौशल निराला ने दिखाया है और जो युद्ध कौशल के साथ राम रावण का युद्ध हुआ वह इतिहास में अमर हो गया। वह हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में हमारी प्रेरणा के स्रोत बन गए। तो आप देखेंगे यह युद्ध जो है ज्योति के पत्र पर लिखा गया है। आज के युद्ध में तीखा और क्षिप्र तेज वेग था, ठीक है। यह तीक्ष्ण बाणों से लड़ा गया था, युद्ध था।
पूरा आसमान आच्छादित हो चुका था। अनेक भालाओं को रोका जा रहा था, अनेक भालाओं का प्रयोग किया गया था इस युद्ध में। तो आप देखेंगे कि यह जो युद्ध था, यह युद्ध तेज बाणों से लड़ा गया युद्ध था, अनेक भालाओं के प्रयोग का युद्ध था। आप इसमें देखेंगे पूरा आसमान आच्छादित हो चुका था, ऐसा युद्ध था ये। आप इसमें देखेंगे कि ऐसा भीषण युद्ध रण कौशल और पारंपरिक युद्ध कौशल में आमने सामने लड़ा जा रहा था। एक ऐसी भीषण लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक ऐसा युद्ध लड़ा जा रहा था जो इतिहास में अपना स्वर्ण अक्षर के रूप में उपस्थिति दर्ज कर रहा था। ऐसे युद्ध में शारीरिक ताकत, प्रखर वेग और रण कौशल की लड़ाई होती है, और इन तमाम चीजों की जरूरत होती है। अगर रण कौशल नहीं होगा, शारीरिक ताकत नहीं होगा, उनमें प्रखर वेग नहीं होगा, तो यह युद्ध लड़ी नहीं जाएगी, यह युद्ध हारी जा सकती है, यह युद्ध जीती नहीं जाएगी। और राम रावण का जो युद्ध था, ऐसा ही युद्ध था। आप देखेंगे कि हर क्षण व्यूह बदल रहा था। व्यूह का मतलब समझते हैं? व्यूह का मतलब, प्रखर का मतलब समझते हैं? प्रखर मतलब तेज होता है, वेग मतलब गति होता है, क्षिप्रकर मतलब शीघ्र या जल्दी, विधृत मतलब होता है धारण करना। देखिए निराला कितने शब्द का प्रयोग करते हैं। सर का मतलब होता है बाण, उसमें आप देखेंगे शैल का मतलब होता है ढांचा या गोला, सत्य का मतलब होता है 100 साल, 100 या असंख्य, शील का मतलब होता है नैतिक, व्यूह का मतलब होता है समूह या जमघट, सैनिकों का विशेष क्रम में खड़ा होना। तो आप देखेंगे व्यूह मतलब निराला ने यहाँ पर संस्कृत शब्दों के बीच में देशज शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, और ये निराला की काव्य भाषा प्रयोग करने की क्षमता का परिचय है कि व्यूह शब्द उन्होंने लाया। और व्यूह क्या? तो देशज शब्दों का प्रयोग। राक्षस के बाधा के विरुद्ध उसके खिलाफ वानरों का जोर का हुंकार सुनाई पड़ता है। युद्ध का ऐसा दृश्य दिखाया गया है कि आपको लगेगा कि आप युद्ध भूमि में खड़े हैं और अपने आंखों से युद्ध देख रहे हैं। कोई भी बड़ा कथाकार, कोई भी बड़ा कवि जब अपने समय के यथार्थ को एक बड़ा रूपक के सहारे कहने की कोशिश करता है, तो उनका कहा गया कथन या उनके कहे गए शब्द वह युग के लिए एक आदर्श का, वह युग के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, वह युग को एक दिशा देने का काम करता है। निराला ने इस कविता के माध्यम से हमारे वर्तमान समय की समस्याओं को, वर्तमान समय कहने का मतलब है उस समय के तत्कालीन समय को, उस समय तत्कालीन समय को रूपांतरित करने का प्रयास किया। आप जानते हैं कि भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश सरकार भारत देश के राजनीतिज्ञों और साहित्यकारों और आम जनता पर कड़े प्रहार कर रहे थे। वे साहित्यकारों की रचनाओं को प्रतिबंधित कर रहे थे, राजनीतिज्ञों को कूटनीति के सहारे परास्त कर रहे थे और आम जनताओं को का शोषण कर रहे थे। ऐसे में निराला ने जहां एक और राम कथा को, इस अंश को अपनी कविता का आधार बनाया और उस निराश हताश जनता में नई चेतना पैदा करने का काम प्रयास किया और अपने युगीन परिस्थितियों से लड़ने का साहस भी दिया। और एक बड़ा कवि वही कवि होता है जो आम जनताओं को युगीन परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार करता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने, क्षमा कीजिएगा, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने मुक्त छंद और निराला निबंध में लिखा है। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पटना कॉलेज के प्रथम आचार्य थे और उनके पिता के नाम पर ही
पटना कॉलेज का भाषा भवन पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा के नाम से भाषा भवन का नाम रखा गया है। और हमारे जो गुरु रहे उन्होंने नलिन विलोचन शर्मा को देखा भी था। तो नलिन विलोचन शर्मा ने मुक्त छंद और निराला नामक निबंध में लिखा है कि निराला ने आज क्या कभी हिंदी कविता का प्रतिनिधित्व नहीं किया, जब किया नेतृत्व ही किया। और भी किसी देश साहित्य में जो वस्तुतः महाकवि कहे जाने के अधिकारी होते हैं, वे अपने युग के साहित्य का नेतृत्व ही करते हैं, प्रतिनिधि नहीं। तो यहाँ पर हमारे सामने में निराला प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाले कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वह साहित्य का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि जनताओं का नेतृत्व कर रहे हैं, राजनीतिज्ञों का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हें साहस देने का काम कर रहे हैं। ये निराला की ताकत है। आप देखेंगे निराला अपनी कविताओं में अनेक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं। निराला एक पाठक को वहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां राम और रावण भिड़े हुए हैं, राम और रावण युद्ध कर रहे हैं। एक मिनट, राम और रावण युद्ध कर रहे हैं। राम के लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं, एक नहीं अनेक पर्यायवाची, और एक सुंदर पर्यायवाची राजीव नयन। यहाँ लाल रंग के तरफ इशारा है। ऐसा लग रहा है कि राम के आंखों से अंगारे निकल रहे हैं। निराला ने लोहित लोचन शब्द का प्रयोग किया है और रावण की आंखें भी लाल हैं। उनकी आंखें सात्विक क्रोध के कारण लाल नहीं है, बल्कि मद मोचन और अहंकार के कारण लाल है। ये निराला के शब्द प्रयोग की क्षमता है, शब्द भंडार की क्षमता है। शब्द भंडार एक कवि की अगर विशेषताओं का मूल्यांकन करना होगा, एक कवि की विशेषताओं को रेखांकित करना होगा, तो उस रेखांकित का एक आधार यह भी होता है कि वह कवि अपनी कविताओं में कितने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है, कितने उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग किया है और कितने संदर्भ रहित शब्दों का प्रयोग किया है। और अगर ऐसे प्रयोग करने वाले कवि हैं तो वो हकीकत में उनकी एक बड़ी विशेषता है और वे हमारे दौर के बड़े कवि हैं। तो आप देखेंगे निराला में कि वे मदमोचन का प्रयोग करते हैं, और मदमोचन मतलब मद से भरा हुआ या अहंकार से युक्त एक शब्द है। उन्हें गुमान है कि उनके पास सोने का लंका है, लोहित लोहे से बना हुआ, यहाँ लोहित लोचन कहा गया है। का प्रयोग रावण को लक्ष्य करके रखा गया है, अर्थात लोहे के समान लाल लाल आंखों वाले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस संवाद को, युद्ध वर्णन को हम यहीं पर अंत करते हैं। पुनः हम आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि इस युद्ध वर्णन को इसी लेक्चर में समेट लूं। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। निराला ध्वनि पर ध्यान दे रहे हैं। राम रावण के लिए महान बाण का प्रयोग कर सकते हैं। उनके कर्कश में जो भी बड़े बड़े बाण हैं
वे उसका प्रयोग कर रहे हैं। राघव का प्रयोग राम के लिए किया गया है। राम रावण का अहंकार नष्ट करने के लिए तेजी से प्रहार कर रहे हैं, लेकिन राम सफल नहीं हो पा रहे। ये राम की एक विफलता है, राम की एक असफलता है। और एक बड़ा कवि एक सशक्त से सशक्त व्यक्ति की असफलता की ओर भी हमें इंगित करता है। एक बड़ा कवि हमारे जीवन में आशा और निराशा का संचार करता है, निराशा और आशा का संचार करने का काम करता है। और निराला राम जो ब्रह्म के प्रतीक है, ईश्वर के प्रतीक है, शक्तिशाली है, सौंदर्य के प्रतीक है, लेकिन वे दिखा रहे हैं कि राम भी निराश है। राम ने जो भी बाण प्रयोग कर रहे हैं राम, वह सटीक नहीं जा रहा है, वह सटीक जगह पर नहीं लग रहा है। देखेंगे आप कि राम रावण का अहंकार नष्ट करने के लिए तेजी से प्रहार कर रहे हैं, परंतु रावण उन सारे बाणों को आसानी से नष्ट कर देते हैं। यहाँ वारन का मतलब आसानी से नष्ट करना है, और वारन का शब्द प्रयोग किया गया है रावण के संदर्भ में। रावण वारन, राघव लाघव, मतलब राघव जो है, राघव राम के लिए प्रयोग आया। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बड़ा कवि हमेशा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है। तो राघव राम के लिए लाया गया शब्द है, राघव जो है लाघव है, मतलब छोटा हो गया है, और रावण वारन हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया। फिर कहते हैं, देखिए ये निराला की कविता की प्रतिभा है, ये निराला की काव्य प्रतिभा है। आप देखेंगे राम अत्यंत क्रोध के साथ बाण चलाते हैं, राम के प्रहार का रावण पर कोई असर नहीं हो रहा है। रावण और भी उद्धत हो जाता है। रावण राम के वानर सेना को नष्ट करता है, उनके सेना को राम के आंखों के सामने मर्दित कर देता है। यह रावण की एक मजबूत योद्धा का परिचय है। रावण अपने समय के ब्रह्म ज्ञानी थे। अगर मैं ब्रह्म ज्ञानी कह रहा हूं तो ज्ञान के वे प्रतीक थे, और वे शक्ति के बड़े प्रतीक थे। उन्होंने अपने बाहुबल से कई लोगों को झुकाया था, कई लोगों को हराया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर रावण जो है क्या कर रहा है, तो रावण यहाँ पर आपके सामने रावण यहाँ पर बड़ा मतलब बड़े रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। आप देखेंगे कि यह सब देखकर राम विस्मित है। राम सोच रहे हैं कि जिस बाणों से पूरे विश्व को जीता, उसे रावण आसानी से नष्ट कर दे रहा है। विद्धांग अंग और विधेय के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, मतलब राम के अंग बिंधे हुए हैं। यहाँ खास संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। राम बाएं हाथ से धनुष को पकड़ता है, धनुष को जिस मुट्ठी से पकड़ता है उस पर तीखे बाण लग गए हैं, मतलब जो ही धनुष पकड़ता है उस पर आकर एक तीखे बाण लग जाते हैं। ये रावण की ताकत है, ये रावण की क्षमता है। और आप रावण को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। रावण को समझने के लिए आपके पास एक बड़ी दृष्टि होनी चाहिए। रावण अनुयायी ही सिर्फ नहीं था, अगर रावण नहीं होता तो राम नहीं होता, और राम का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए जब हम राम और रावण जैसे पात्र पर विचार करें तो उसकी समग्रता में विचार करें। रावण के प्रहार से वानर सेना व्याकुल हो गए। सुग्रीव, अंगद, गय, नल, नील, भीषण जो भी थे वे सब अस्त व्यस्त हो गए थे। लक्ष्मण भी बड़े योद्धा थे, उन्होंने मेघनाद का वध किया था, उसे भी रोक दिया गया, रावण ने उसे भी रोक लिया। भालू के स्वामी जामवंत थे, जामवंत की भी कुछ नहीं चल रहे थे। निराला की कविता की विशेषता है कि
तो उसमें आशा और निराशा का द्वंद्व दिखाई पड़ता है। सभी योद्धा हतोत्साहित हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। कविता का वर्णन पौराणिक राम कथा से मिलती जुलती है। सिर्फ एक योद्धा है, हनुमान। वे प्रलय के समान गर्जना कर रहे हैं। लग रहा है उनकी गर्जना से, उनकी आवाज से लग रहा है कि एक प्रलय आ रही है। वे दुनिया को पलट देना चाहते हैं। वे रावण के सामने में पत्थर बनकर हिमालय पर्वत के समान खड़े हो जाते हैं। वे प्रलय के समान गर्जना कर रहे हैं। वे ही सिर्फ अपराजित हैं। उन्हें आज अभी तक रावण ने पराजित नहीं कर सका। रावण के आक्रमण से राम की सेना को बचा रहे हैं। उनका शरीर भयानक आग के समान है। उनका शरीर भयानक पर्वत के समान दिख रहा है। वे आग पर आग उगल रहे हैं। पूरे दिन चारों प्रहर हनुमान ही आग उगल रहे हैं। यहाँ पर ये बड़े कवि की है कि एक निराशा, जहां पूरी सेना हार रही है, राम हार रहे हो, सुग्रीव हार रहे हो, जामवंत हार रहे हो, सौमित्र, मतलब सौमित्र शब्द प्रयोग किया गया सुमित्रा के पुत्र के लिए, लक्ष्मण हार रहे हो, वहां पर एक हनुमान जो है उस युद्ध को संभाले हुए हैं। और वे कह रहे हैं कि वे युग आग ही आग उगल रहे हैं। पूरे दिन चारों प्रहर हनुमान ही आग उगल रहे हैं। भयानक पर्वत के समान हनुमान आग उगल रहे हैं। राम के लिए निराला ने जानकी भीरु शब्द का प्रयोग किया है। राम डरे हुए हैं। वे सीता के लिए डरे हुए हैं। युद्ध में अपना प्राण गंवाना पड़े, उन्हें उनका डर नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ सीता के लिए डर है। क्योंकि सीता की रक्षा का जिम्मेवारी का वादा उन्होंने जनक से किया था। उन्हें सिर्फ सीता के लिए डर है। आशा की किरण सिर्फ हनुमान में दिखाई पड़ता है। रावण से भिड़कर हनुमान ने राम के मन में आशा का संचार किया। ये बड़े कवि की, कोई बड़ा कवि अपना फलक तैयार करता है तो आशा और निराशा के द्वंद्व से गुजारते हुए पाठक को आशा के केंद्र पर लाकर छोड़ देता है। निराला ने इस युद्ध वर्णन के सहारे हम सभी पाठक वर्ग को आशा के केंद्र पर लाकर छोड़ दिया है। कल हम लोग आगे की बातचीत करेंगे।